लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें।
सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं। सभी स्वस्थ हो जाएं। सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें। एक दूसरे को मदद करें। सभी समृद्धि पाएं। सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं। आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं। शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से
शांति का प्रकाश सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ। कृपया स्वीकार करें, इस भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। ये 4 विधियां आपको दी गई हैं। ध्यान किसके लिए किया जाता है? आत्म साक्षात्कार के लिए, मैं कौन हूं यह जानने के लिए। तो अभी हमने निचले शून्य पर बात की, ऊपर के शून्य पर हम बात करेंगे, जिसमें आपको जो पंक्ति इशारा देती है वो पंक्ति है संतुलन, समभाव, नो लोभ, नो डर, निडर जीवन। संतुलन, समभाव, नो लोभ, नो डर, निडर जीवन। इस पंक्ति में, इसमें ऊपर के शून्य पर बातचीत हो जाएगी। उसमें संतुलन की बात आपने सुनी, बैलेंस, दोनों तरफ बैलेंस चाहिए। समभाव यानी मान अपमान में समभाव, दुख और सुख में समभाव। भावना जो है आपकी वो सम कैसे रहे। और उसके साथ कहा गया नो लोभ, नो डर, निडर जीवन। लोभ क्या निर्माण करता है? लोभ निर्माण करता है स्वर्ग का। डर किस चीज का निर्माण करता है? डर निर्माण करता है नर्क का, स्वर्ग और नर्क। और संतुलन संभाव किस चीज का निर्माण करता है? स्व अर्क, स्व अर्क। ये स्वर्ग और नर्क दोनों जो हैं इंसान के लोभ और डर तैयार करते हैं। लोभ में इंसान स्वर्ग की कल्पना करता है और डर में नर्क की कल्पना करता है। मगर इन दोनों के पार है स्व अर्क। अर्क यानी इसेंस, इसेंस, स्व का इसेंस। तो स्व का अर्क, मैं कौन हूं जानकर आपको प्राप्त होता है। तो स्वर्ग और नर्क के पार आपको अटेंशन, डायरेक्शन, करेक्शन करनी है। मुझे इन दोनों के पार जाना है। तो आप गौरवशाली जीवन की ओर बढ़ते हैं, जिसके बारे में आपको कुछ इशारे किए गए हैं। और इसमें ये कैसे होगा, उसके लिए शब्द आपको दिया गया है आत्मनिर्भरता। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।